Every success has a shadow, and in that shadow lives a child who learned too early. Hello, everyone, and welcome back to Preeti Singh Unscripted Talk. This is Season 1, Episode 3, Chapter 1, Childhood. Today's episode is not about achievements, it's about the before. Before confidence had a voice, before strength had a name. Before life stopped asking questions and started demanding answers. There are childhoods we celebrate openly, and then there are childhoods we quietly carry. Today I am joined by Vaishali Manesh Mistry. Vaishali is a woman in her 30s, calm, composed, and deeply grounded. But before this version of her existed, there was a child who observed more than she spoke, understood more than she was told, and learned life much earlier than she should have. वैशाली, प्रीति सिंह अनस्क्रिप्टेड टॉक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप यहाँ अपनी कहानी खुद की आवाज में रखने वाली हैं और उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर अपनी कहानी, अपनी सच्चाई और अपना भरोसा लेकर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Before we begin, I want to clearly share this with our audience. Vaishali is here by her own choice. She is willingly sharing her personal journey, and she has given her full consent for this raw, unscripted conversation to be recorded and shared on Preeti Singh Unscripted Talk. This space is built on respect, honesty, and trust. Welcome, Vaishali Manesh Mistry. थैंक यू मुझे आप बुलाने के लिए। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं सबके सामने मेरी जो स्टोरी है या कहानी है जो मैं बता सकूं। अच्छा लगता है किसी से शेयर करना। और प्रीति, थैंक यू सो मच जो आपने ये रखा है कि सब अपनी अपनी कहानी बता सकते हैं। और मैं देह दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे चुना इस बात के लिए। थैंक यू सो मच वैशाली जी। देखिए, ये प्लेटफॉर्म ही इसीलिए है कि हम जो ऑर्डिनरी वुमेन है, जो सामान्य महिला है, जिनको कहीं से भी अप्रिशिएशन नहीं मिलता, तो ये एक मेरी कोशिश है जहां पे मैं चाहती हूँ कि हर एक महिला को अप्रिशिएशन मिले, हर एक महिला को वैल्यू और स्पेशल फील कराया जाए। तो ये मेरी धीरे धीरे कोशिश है कि मैं हर उस महिला तक पहुंचूं जो अपने ही अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ा पावर है। तो शुरू करने से पहले वैशाली जी, आप अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए और आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए। जितना बता सकते हैं, जितना कंफर्टेबल है उतना ही बताइए। फैमिली में आई है, बाबा है, 3 बहनें हैं मुझे पकड़ के। और अभी मैं तो शादीशुदा हूँ, तो मेरे 2 लड़के हैं, हस्बैंड है। ये फैमिली है मेरी। अच्छा, और आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरा 2 लड़के हैं, सो वो पढ़ते हैं। एक 12th में है और एक 10th में है। ओके, और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड रिक्शा चलाते हैं। और आप अपने बारे में स्पेशली बताइए, आप क्या करती हैं? मैं इंस्टा पे रील बनाती हूँ और लोगों का पेट भरने का काम करती हूँ। मैं कुकिंग का काम करती हूँ। बहुत बड़ा काम करते हैं आप, क्योंकि कुकिंग करके किसी का पेट भरना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। तो आपके जो जहाँ पे भी, मतलब कैसा, आप घरों घर जाके काम करते हैं या केटरिंग सर्विस है आपकी या होटल है, क्या है आप? नहीं, मैं घरों घर जाके खाना बनाती हूँ। 3 घर में जाके खाना बनाती हूँ और स्पेशली गुजराती लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। तो आपकी सुबह कितने बजे होती है और रात कितने बजे होती है? सुबह बच्चे को उठाने से होती है। जो मेरा लड़का है वो स्कूल जाता है तो उसको उठा के होती है। फिर मैं काम पे भागती हूँ, फटफट मेरा काम स्टार्ट होता है 7 साढ़े 7 बजे से, फिर वो खत्म होता है 2 बजे तक। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं खाना वाना बनाती हूँ। 7 साढ़े 7 बजे आप अपना काम शुरू करती है, इसका मतलब आपको सवेरे 4 बजे उठना पड़ता होगा? हाँ, 4 बजे उठना पड़ता है बच्चे के टिफिन के लिए, हस्बैंड के टिफिन के लिए।
ओके, और शाम को आप कितने बजे तक कुक करती रहती हैं? मैं बाहर 9:30 बजे तक कुक करती हूँ, घर पे मैं 10 बजे आती हूँ। मेरे घर का बनाते बनाते मुझे 12:30 बजते और खाते खाते 1 बजता है। मतलब आप, अगर मैं टेक्निकली बात करूं, प्रैक्टिकली बात करूं, तो आप सिर्फ 3 से 3.5 घंटे ही सो पाती हैं। हाँ 24 घंटे होते हैं हमारे एक दिन में, जिसमें आप सवेरे 4 बजे उठती हैं और 1 बजे सोती हैं। हम्म। तो मतलब आप सिर्फ 3 घंटे सोती होंगी, 3 साढ़े 3 घंटे सोती होंगी। आप कैसे मैनेज कर लेती हैं ये? मैनेज करना तो पता नहीं, पर करना पड़ता है। करना पड़ता है मतलब आप मजबूरी के वजह से ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, मजबूरी बोलो या ये काम वर्किंग बोलो, उस पे ही है कि मुझे सुबह को 7:30 बजे निकल जाओ, फिर घर पे 2 बजे आओ, फिर घर का काम करो, फिर वापस 4 बजे जाओ, फिर शाम को कभी कभी लेटम लेट, कभी कभी 10:30 भी बज जाता है घर काम पे से आने के लिए। और इस बात में आपके बच्चे और आपके पति आपके फुल सपोर्ट में हैं? हाँ, मेरे 2 लड़के मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड भी है, करते सपोर्ट तो करते हैं। अच्छी बात है। मतलब बहुत कम लोगों, कम फैमिलियों में देखा जाता है जहाँ पे अर्निंग वाइफ हो, उनको सबका सपोर्ट नहीं मिलता है। पर आप शायद लकी हैं जो आपको सब जगह से सपोर्ट मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आपकी कहानी के साथ। एक सवाल मैं करती हूँ आपसे, अगर आप कंफर्टेबल हो तो जवाब दीजिएगा। अगर हम थोड़ी देर के लिए आज भूल जाते हैं कि आप बड़े हैं, आप 2 बच्चों की माँ हैं, आप एक बीवी हैं, और सीधा उस बच्ची से मिलने चलते हैं जो जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही थी, आपका बचपन आपको आज की डेट में कैसा याद है? मतलब कैसे देखना चाहेंगे आप आपका बचपन जो है? आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरा बचपन मेरे बचपन में थोड़ी अच्छी यादें है, थोड़ी खराब है, थोड़ा खट्टा है, थोड़ा मीठा है, थोड़ा मारा मारी है, थोड़ा है, बहुत अच्छा है देखने जाए तो। बट मेरे जैसा बचपन किसी का नहीं रहेगा। ऐसा क्यों कहना चाहेंगे आप? ऐसा है इसीलिए ना कि जब बच्चा पैदा होता है तब ये होता है कि अरे मेरे घर में लड़की हुई या मेरे घर में लड़का हुआ। बट मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम लोग 3 बहनें, बड़ी भी जो बहन है वो भी लड़की है, सेकंड में हूँ, तीसरी में भी हूँ। तो उस टाइम क्या होता है कि बोलते हैं कि भाई बधाई हो तुम्हारे घर में लड़की हुई, तो वो हो जाता नहीं कि अरे यार शिट लड़की हुई, वैसा से। बट सब बोलते थे मेरे मम्मी को कि नहीं तुमको लड़का होगा, नहीं तुमको लड़का होगा, नहीं तुमको लड़का होगा। तो लड़का होते होते मैं हो गई। तो मेरे मम्मी पापा जो है, जो मामा है, वो लोग मुझे लड़कों के जैसे ही रखते थे। बॉब कट करना, पैंट शर्ट पहनना, और सोनू आजा, सोनू बैठ, सोनू सोनू करके। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद लड़का ही हूँ करके, बट हूँ मैं लड़की। उसको बोलते टॉम बॉय। हाँ, मैं टॉम बॉय हूँ, मुझे थोड़ा लड़कों जैसा रहना ही पसंद है और मैं रहती भी हूँ। मेरा चलना भी 50% लड़कों के जैसे ही है, क्योंकि वो मेरे चाइल्डहुड में कि वही लड़की नहीं लड़का है करके ऐसा है। सो ये है। तो स्टार्ट ऐसी है ना कि जहां तक बच्चे को पता चलता है ना कि मेरे माँ बाप है, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरे माँ बाप है। क्योंकि हम लोग को ऐसा बोला जाता था कि हम लोग को माँ बाप ही नहीं है, तेरे मम्मी पापा कुछ कार एक्सीडेंट में गुजर गए। जब तक मैं 4 या 3 स्टैंडर्ड तक थी तब तक ऐसा था कि माँ बाप नहीं है। तो वो जो मामा मामी आजी और मौसी, मतलब ऐसा होता है कि कमाने वाले 2, खाने वाले 10। क्योंकि मेरे मम्मी पापा पता नहीं कौन से रीजन से वो लोग चले गए थे मेरे मामा मामी से झगड़ा करके, और मेरी मम्मी ने भी क्या किया, हम लोग को उधर छोड़ दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मामा है कैसे रखेंगे क्या रखेंगे, क्योंकि कोई किसी एक का खर्चा उठाएगा, तीनों जन का नहीं खर्चा उठाते। बराबर है, बिल्कुल। हाँ, तो फिर ऐसा था कि मैं बहुत बदतमीज बोलते उसको, मराठी में मुजर बोलते, नागपुरी भाषा में। मैं नागपुर से हूँ तो उसको मुजर बोलते, तो मैं बहुत मुजर थी। मुझे पता नहीं मैं क्यों मुजर थी। मतलब किसी चीज का आंसर करना मतलब मुजर ही होता है क्या, पता नहीं। जैसे बोला कि कुछ चीज टूट गई, तेरा बाप भर के देगा क्या, तो मैं बोल देती
बोलो मेरे बाप को लाने के लिए जो मर गया है। मतलब ये आंसर करना अगर मुझे रही है तो मैं क्या कर सकूं, मुझे नहीं पता। और ऐसा था कि मुझे खाना बहुत चाहिए रहता था। मुझे बहुत खाना पसंद है, मैं बहुत ज्यादा खा लेती थी। तो सबको बचता नहीं था, तो मेरे मामा बोलते थे तू कम खाया कर, तू बहुत मोटी हो रही है। तो मेरे मामा 1 वाटी भात, 1 वाटी दाल, थोड़ा सा भाजी और 2 रोटी और 1 लोटा भर के पानी, बोलते थे ये पानी खत्म करने का, फिर आधा तूने खाने का। तो ऐसा करके पानी पी लेती तो पेट भर जाता था मेरा। तो ये है। और एक ऐसा था ना कि माँ हम लोग को, जैसे किसी को चॉकलेट मिलता है, कोई हम लोग के गांव में वो कुल्फी आती थी, गोले वाला आता था, तो कोई हम लोग को पैसा नहीं देता था। मतलब मामा नहीं देते थे पैसे, देती थी आजी, तो वो 4 आना देती थी। और वो जो कुल्फी है वो 1 रुपए की थी, और 4 आना वो बनते बनते रुपया 4 दिन लगता था। अभी ऐसा होता है ना कि जब बच्चे खाते हैं ना, तो वो बच्चे खाते तो वो दूसरे को भी उसको देख के आदमी ललचाता है, तो खाने की इच्छा करते। बट ऐसा कुछ नहीं था। और मैं बहुत बेकार, मुझे नहीं मिल रहा है ना तो मैं उसके हाथ का छीन के खाऊंगी। उसको प्रैक्टिकल बोलते हैं। पता नहीं, कोई गलती नहीं है वैसे। नहीं मतलब मैंने छीन लिया तो वो लोग जाएंगे मेरे मामा के पास कि अरे राजन का तेरे भाची ने देख ऐसे किया, बोला ऐसे कि ए विजया त्या भाचीनं पाय माझ्या पोरीच्या हातातून खिचून खाल्लं, सांग तिले काहीतरी। मतलब ऐसे मेरी बहुत सारी कंप्लेंट होती। कभी कभी ऐसा बोलते थे, ए राजा विजया त्या भाचीने माझ्या पोराला मारलं, ए विजया त्या भाचीनं असं केलं, ए विजया त्या भाचीनं माझ्या झाडाचे पेरू तोड़ले, ए विजया फूल तोड़ले। मतलब ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट आती थी मेरी। तो मैं कभी मुर्गा बनती तो कभी भूखी रहती। तो ऐसी मेरी पनिशमेंट थी। ये मेरा चाइल्डहुड है। और बहुत बार ऐसा था कि पैसा कमाना है क्योंकि छीनना नहीं है अभी। तो मैं एक धागे में ऐसा चुंबक बांधती और ऐसे गोल 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 घुमाती, क्योंकि मुझे घूमने का बहुत शौक था। मैं घर पे कम रहती थी, बाहर ज्यादा रहती थी। तो वो जमा करती थी, क्या बोलते हैं उसको, लोहा चुंबक में वो जमा होता है, तार रहते हैं, नट्स रहते हैं, बस ऐसे लेके लेके घूमो किधर भी, मतलब बहुत सारा जमा होता था। तो उस चीज से मतलब हो ऐसा जमा होता था। या तो मैयत के पीछे है ना, राम नाम बोल के वो ममरे के साथ पैसा फेंकते थे, पता रहेगा 5 पैसा 10 पैसा 4 आना। हाँ, वो किसी किसी का वो कस्टम और रिचुअल होता है। हाँ, तो मैं मेरा गाड़ी लेके जाती थी। तो आप बोलोगे गाड़ी मतलब क्या? हाँ जी, मतलब आप अब इतना स्ट्रगल बता रही हैं आप, तो गाड़ी तो हो नहीं सकती। नहीं वैसी बात नहीं है कि गाड़ी नहीं हो सकती, पर आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा। तो गाड़ी का मतलब होता है साइकिल का जो पीछे का टायर रहता है ना, वो चक्का वक्का सब निकल के, हाँ जी, वो मेरी गाड़ी थी। एक हाथ में लकड़ी और झर छपर 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 चला के मतलब वो 50 नहीं, वो 100 के स्पीड पे भागती थी। मतलब देख सोचिए आपका उस वक्त भी स्पीड और फोर्स कितना था। मतलब वो था, वो भागती थी। तो वो वैसे ही मैं वो 4 आना, रुपया 10 रुपया ये सब उठा के मैं जमा करती थी। और मैं बोली अरे बाप रे, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं, इतनी सारी चिल्लर जमा होती थी। मतलब आप सोचो कि पहले के टाइम में क्या था ना, वो मचान बाजू में नहीं रहता था। अच्छा, हाँ, वो लोग आधे तक जाते थे, बाद में वो गाड़ी करते थे वो लोग। हाँ जी। तो उधर से फिर मैं चल के, मतलब वो अपना टायर से अपने गाड़ी में बैठ के आती थी। हाँ। तो वैसा में तो फिर मेरे मामा वापस से मेरे को डांटते, वापस से मुझे मुर्गा बनाते, वापस से मुझे मारते। क्यों? क्योंकि मैं ये मैयत के पीछे चली गई करके ऐसे। ओह अच्छा। हाँ, मतलब वो अच्छा नहीं रहता है, बोलते कि मैयत तक कोई लड़की नहीं जा सकती है, किसी को उठा नहीं सकते, उसको नहाना धोना पड़ता है, इसीलिए ऐसा था। और फिर मेरी 2 बहनें भी थी, वो गुड थी, गुड गर्ल्स बोलती है ना, घर में रहना, घर का काम करना, वो सब मैं नहीं करती। डिसिप्लिन, हाँ, डिसिप्लिन में थी। हाँ, ऐसा वो सब मैं नहीं करती थी। मैं मेरा आजाद पंखों का जैसा था, मुझे सिर्फ उड़ना है बाहर, सिर्फ बाहर का देखना है। इंटरेस्टिंग, ऐसा था। और मैं स्कूल नहीं जाती थी बहुत। आप स्कूल ही नहीं जाती थी? नहीं, मतलब स्कूल में नाम था मेरा। हाँ, मैं स्कूल में जाती थी और वो दूध मिलता था ना, रोज मिल्क, अच्छा, वो पी के मैं वापस आती थी। और मेरे घर के जस्ट सामने ना विठ्ठूभाई रुक्माणी का मंदिर था, मैं वहां पे बैठ जाती थी। तो आप क्लास ही अटेंड नहीं करती? हाँ, क्लास बंक करती थी, जाती थी, एंट्री नहीं करने का। स्टार्टिंग में पहले वो प्रार्थना होने से पहले ना वो मिल्क मिलता था, तो वो मिल्क पीने के लिए मैं स्कूल तक जाती थी। अच्छा,
हाँ, वो मिल्क पीने के लिए ही। अच्छा। और मेरा ऐसा दादागिरी था ना, बोला एक नहीं, तू 2 दे। अच्छा। सबको एक एक मिलता था, मैं उसको बोलती थी ठसा कैसा, ए भाई तू 2 दे। तो वो मैं पी के घर पे वापस, मतलब घर पे नहीं, वो मंदिर के बाजू में जाके बैठती थी और बस लोगों का देखती थी, मतलब बच्चे लोग छूटे कि नहीं छूटे, छूटे कि नहीं छूटे, ऐसे छूटते छूटते भले हाँ उनके पीछे पीछे, हाँ आज ना अभ्यास चांगला होता, आज बाईनं लय अभ्यास दिला, ऐसे करके अपने स्कूल में घर पे आने का। और बोले हाँ मी लय थकलो हाओ आता, बस ऐसा। फिर लेने का अपनी गाड़ी और चलते बनने का। फिर मैं गाड़ी लेके अपना पिछली गली, दूसरी गली, तीसरी गली, और मेरे फंटर मतलब मेरे फ्रेंड लोग, दोस्त लोग, सहेली लोग, और मेरे नाम का चर्चा बहुत जगह पे था। अच्छा। पिछली गली मतलब मेरे घर के में पीछे की गली। अच्छा। उधर भी लोग मुझे पहचानते थे, बाद में उसके आगे भी लोग पहचानते थे, मतलब मेरा चर्चा बहुत बड़ा था, ऐसा था। और फिर पता नहीं कहाँ से मुझे डांस करने का शौक आ गया, ऐसे सडनली, ऐसे कि मुझे डांस करना है। अच्छा। गणपति की मूर्ति, मतलब गणपति उत्सव जो होता है, गणपति बिठाते हैं। हाँ जी। तो नागपुर में एक बार गणपति बिठाए और सबने नाम लिखा दिया, कोई घंटा कुर्सी में नाम लिखाता है, कोई दौड़ने में भागने में नाम लिखाता है। तो उसमें मैंने डांस में नाम लिखा दिया। और डांस का जब दिन आया ना, तब मैंने पहना था हाफ चड्डा और शर्ट, क्योंकि हम लोग नया कपड़ा नहीं ले सकते, क्योंकि घर का परिस्थिति ऐसा था, कौन नया कपड़ा लेगा, और उस टाइम मेरे को कौन देगा, और किसको मैं बोलूंगा कि मुझे नया कपड़ा चाहिए करके। तो मैंने बोला छोड़ जान दे जो है वो। तो मैं गई और जैसे मेरा नाम लिया, मैं गई स्टेज पे, और स्टेज पे गई तो पहले तो मैं से 2 हाथ ऐसा पीछे मार के सबको देखने लगी कि सब मेरे को घूर रहे। तो थोड़ा थोड़ा मेरे को डर लगा, थोड़ा बाद में एक जन बोला अरे बेटा डांस करो। तो मैंने वो एक पिक्चर पे, गाने पे डांस किया था। पिक्चर का नाम है मोरा, तू चीज है बड़ी मस्त मस्त। अच्छा। तो उस पे मैंने डांस किया और उस पे मुझे प्राइज भी मिला। मुझे प्राइज मिला था स्टील का बहुत बड़ा ऐसा कटोरा आता है, जिसमें गणपति बापा के मोदक रखते हैं, वैसा स्टील का बड़ा कटोरा मिला। और मैं लेके गई मस्त पैकी मेरी नानी को दिखाने के लिए, आजी पाय मले काय भेटलं, मी डान्स केला। तो ते तू डान्स केला, ह्या कपडे डान्स केला? तो मैंने बोला हाँ यही कपड़े थे मेरे पास, क्या करूं? मैं बोला हाँ। तो फिर मैंने बोला कि मेरे को ये ले तेरे लिए, मैं लेके आई। पैसा नहीं दिखाया मैंने उसको। अच्छा, आपको मतलब प्राइस के इसमें पैसे भी हाँ मिलते हैं ना। तो मैंने उसको वो नहीं दिखाया, पर पता नहीं उसको कहाँ से दिख गया। बोलते पैसे भेटले तुले? हाँ बोले पैसे भेटले, ठीक है। फिर वो भी दे दी। और नानी ना, नानी कहीं ना कहीं मेरे लिए मेरी माँ के जैसी थी। वो भी है नहीं, बट है मेरी, मतलब मेरी नानी मुझे दिल्ली का चाराना देती थी। वो चाराना मैं आज भी मिस करती हूँ। वो मुझे चाराना देती थी, और कभी कभी मेरी नानी दही बेचने को जाती थी। अच्छा। ऐसा बड़ा भांडा सिर पे लेके, तो उसके साथ मैं दही बेचने को बहुत ऐसे एकदम खुशी से जाती थी, क्योंकि मैं उसके साथ दही बेचने जाती थी ना, वो सबके घर पे जाके दही बेचती थी। तो जो मेरे नानी के जो ग्राहक थे दिल्ली के, हाँ जी, उनके घर पे जाना मुझे बहुत पसंद रहता था। मतलब अगर जाते तो कैसे जाते थे पता है क्या? कुछ त्योहार रहते ना, तब भी दही ज्यादा लगता था, नहीं तो नहीं लगता था। अच्छा। जैसे दिवाली है, दसरा है या कुछ, मैं इसीलिए जाती थी ना कि लोग मुझे कुछ ना कुछ देते थे। अच्छा। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन से आप जाती थी? बचपन है ना। हाँ, बराबर बराबर। कि मुझे कोई ना कोई कुछ तो देगा। और बाद में ये ऐसा ना कि मेरी नानी ऐसा बोलती कि तेरा डब्बा खत्म हो जाएगा ना, अपन लोग दही वड़ा खाएंगे। अच्छा। नागपुर में फेमस है आलू बोंडा। आलू बोंडा मतलब दही वड़ा। ये अपना वड़ा पाव कैसा है, हाँ, उसका वड़ा रहता है और उसमें कड़ी डालते हैं। अच्छा। हाँ, ये फेमस है उधर। और कड़ी समोसा फेमस है। तो मेरी नानी मुझे ये खिलाती थी। और फिर हम लोग किसी के घर पे जाते दही बेचने को, तो कोई चिवड़ा देता था, लाडू देता था, और मुझे बहुत पसंद देता था। और कोई कपड़े देता था, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कपड़े। तो मेरे नानी के जो ग्राहक लोग थे वो देते थे। वो बहुत ऐसा मतलब लाड करते थे बहुत जन, भाई पोरगी दही विकायला आली भाई। तो ऑब्वियसली मेरे घर पे मुझे कोई इतना लाड नहीं करता था ना, सिर्फ ऐसे बोलते ले मुजरा है, ले मुजरा है, ले मुजरा है। ऐसा ही बोलते थे।
तो उसके लिए मैं जाती थी और मेरे नानी के लिए जाती थी। हाँ, तो ये था। और बहुत तो कुछ है। थैंक यू सो मच वैशाली जी, आप इतना सब कुछ शेयर कर रही हैं। बढ़ते हैं आगे एक और सवाल के साथ। क्या कभी ऐसा लगा आपको कि बचपन छोटा पड़ गया और आपको अपनी उम्र से ज्यादा समझदार बनना पड़ा? हाँ, क्योंकि मामा का चूने का ऐसे यहाँ फैक्ट्री बोलते हैं, वहां छोटा मोटा काम है कि चूने के खड़े लाने का, उसको पानी में भिगोने का, फिर उसको छानने का, छानने के बाद उसको एक कपड़े के टोकर में डालने का और उसका पानी निकालना, जैसे दही का चक्का मारते ना, हाँ। वैसा। मतलब वो दही का चूने का सब पानी निकल जाता था और वो जो चूना था ऊपर का वो भरने का, जो लोग कलर के लिए यूज करते, लोग पान में डालने के लिए यूज करते, तंबाकू में खाने के लिए यूज करते। अच्छा। और फिर बड़े बड़े मामा भी थे, उन्होंने अगरबत्ती का लाया, पान मसाला बनाने का लाया। मतलब मेरी एज आप ही सोचो ना, 4th स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं करते, उस चूने से हाथ फट जाते। 8-9 साल के होंगे आप? हाँ, हाथ फट जाते चूने से, विदाउट ग्लव्स। ग्लव्स नहीं पहनने का, क्योंकि पता नहीं, अच्छा, वैसे हाथ से ये करने का, फिर वो चूना भरने का। और फिर मेरी जो मौसी थी उसके साथ काम पे जाने का, मतलब नीचे से पानी उठा के 4थे माले पे लेके जाने का, मंथली 60 रुपीज, 60 रुपए के लिए। और वो गांव में ना कैसे रहता है, एक खड्डा होता है, हाँ, उसमें उतरना पड़ता है और उसमें नल रहता है। अच्छा। तो वो नल से पानी भरने का और ऊपर से 4-5 सीढ़ी ऊपर चढ़ने का और फिर बाद में 4था माला जाने का। पर मंथ 60 रुपीज के लिए मैंने पानी भरा है। मतलब दिन के 2 रुपए? दिन के 2 रुपए। और आज के डेट में अगर 2 रुपए का आप देखे तो पेन भी नहीं मिलता है, पेन भी कुछ नहीं कुछ भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलती। और उसमें एक तो मेरा डर, मतलब बहुत बड़ा उसमें एक मेंढक बैठे रहता था और मैं उससे डरती थी। पर तभी क्या करे ना, पानी भरना है, काम है मेरा, तो तभी भी मैं वो काम करती थी। और समझदारी ना, ऐसा था कि मौसी भी काम करती थी मेरी, तो उस दिन वो नहीं गई तो मुझे उसके घर काम के बर्तन घिसने थे मुझे, तो मैंने घिसे। मुझे मिठाई में गुलाब जामुन बहुत पसंद है। हाँ। तो वो गुलाब जामुन, मतलब बर्तन में टिफिन आया, वो टिफिन मैंने खोला, उसके अंदर गुलाब जामुन था, वो गुलाब जामुन से गिर भी गया। मैंने टिफिन खोला धड़ धड़ करके, वो गुलाब जामुन गिर गया। अच्छा। और वो गुलाब जामुन मैंने धो के खाया। ठीक है, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो मैंने खाया। और खाया, मैंने उसको बोला नहीं कि मैंने आंटी आपका गुलाब जामुन खाया करके। तो उसने बोला कि डब्बे में गुलाब जामुन था। मैंने बोला गटर में गिर गया। अच्छा। तो वहां एक ऐसी कि मेरी समझदारी, मतलब बहुत छोटी थी मैं ये सब करने के लिए, जो मुझे पर आपको ऐसा करना पड़ता था। बाद में मामा का छोटा सा किराने का दुकान था, छोटा सा ही था, किराने का दुकान था, उसको संभालना, बाद में ये चूना भरना, चूना छानना। कितनी स्टैंडर्ड में, 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड के इस दौरान। फिर बाद में माल देने भी जाने का, किसी को इतना किसी को उतना, एकदम ईमानदारी से। मामा 5 रुपए देता था खाने के लिए, कि ले भाई, तू खुश होके कि तूने किया तो ले 5 रुपए। अच्छा। हाँ, ऐसा। तो यही चल रही थी। तो बहुत बार ऐसा लगता था कि हमारे माँ बाप क्यों नहीं है। हमारे माँ बाप तो माँ बाप है, माँ बाप बहुत ऐसे दिल से लगता था कि माँ बाप रहने चाहिए। जैसे दूसरे को देखती थी ना, उसकी आई उसको दुलार रही है, उसको पूछ रही क्या हुआ, कुछ खाएगी। हमारे बाजू में एक नेबर थे, शेजारी, उसमें एक लड़की थी छोटी सी, उसकी मम्मी। और उसकी मम्मी को मेरे पे बहुत भरोसा था, कुछ भी खाना रहता, कुछ भी, और दुकान पे जाना वाना, मतलब मैं थोड़ा कुछ कर देती थी तो वो मुझे खिलाती पिलाती थी। दुख के सोनो ये लेके आ, वो लेके आ। तो एक बार ऐसा हो गया ना कि हम लोग खेल रहे थे, वो लड़की अपनी माँ को चिपकने को गई, वो मैं उसको लेने को गई और पता नहीं अचानक से उसके पैर में तेल गिर गया। तो वो अपनी लड़की को इतना लेके एकदम ये हो रही थी ना, पूरा इसको ये होती है माँ, कि अपने बच्चे को जब लगता है, सबसे ज्यादा तकलीफ अपनी माँ को होती है।
मेरे लिए मैंने नहीं देखा था तब। मेरे बचपन में मैंने दुलार नहीं देखा था, ना नानी ना मौसी ना मामा, कोई नहीं। फिर मतलब एक होता था कि माँ बाप नहीं है, उस टाइम हम लोग को यही बोला था ना कि माँ बाप नहीं है, मर गए एक्सीडेंट में, बराबर है। फिर मौसी की शादी हुई, मौसी की शादी हुई तो उनकी भी शादी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि वो अपने ससुराल से झगड़ा करके वापस आ गई। और जहाँ छोटी जो दुकान थी ना, वो दुकान पे वो रहने लगी। मतलब जो एक कमाने का जो जरिया था, छोटी सी दुकान जो भी चलता था, उधर वो मौसी रहने लगी। मतलब वापस घर वो किल्लत में चलने के लिए, कि पैसे की किल्लत, खाने की किल्लत, उसमें चलने लगी। फिर बाद में घर इधर उधर से टूटने लगा, तो अच्छा। घर तो बनाना पड़ेगा ना। तो मामा और बड़े मामा ने कुछ लोन वोन निकाला, पैसा निकाला, पर हम लोग के पास घर रिपेयर करने को निकाला। तो वो जो हेल्पर रहते, वो उस चीज के लिए पैसे नहीं थे। मामा को घर बांधना सब आता था, तो मामा मिस्त्री का काम करते थे। भिखारी रहते ना, मट्टी उठाने, हाँ हाँ। उसका काम हम लोग ने स्टार्ट किया। फिर अच्छा। घर बांधा सब। और उस टाइम पता है कि तुमको, उस टाइम सिर्फ एक ही टाइम खाना मिलता था, सिर्फ अच्छा। एक ही टाइम। दिन में खाना नहीं बनता था, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अच्छा। क्योंकि मौसी और काका सब उसमें खाते थे ना, तो उस टाइम एक ही टाइम खाना बनता था। फिर मतलब बाद में फैमिली मेंबर्स आपके बढ़ गए थे बढ़ और गए थे। अर्निंग पर्सन कम हो गए कम थे। हो गए थे, बराबर। फिर घर बना, फिर चलने लगा। पर बोलते ना किधर माँ बाप की ये होती है, तो लगता है माँ चाहिए, पापा चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। बराबर है। तब ना मुझे 5th स्टैंडर्ड में ना कारपोरेशन स्कूल से, मतलब म्युनिसिपैलिटी स्कूल से, एक ट्रस्टी के स्कूल में डाला था, वनिता विकास विद्यालय, जो नागपुर में है। अच्छा। वहां पे मैं जब 5th स्टैंडर्ड में गई ना, तब मैंने ऐसा सुना था कि वहां पे बच्चे लोग को दत्तक लिया जाता है। आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडॉप्शन। हाँ। तब मुझे ना एकदम ऐसे दिल में लगा कि नहीं, मैं भी अच्छी लड़की बनूंगी, एकदम वेरी गुड गर्ल वगैरह वगैरह, डिसिप्लिन। घर के काम में तो थोड़ा कम, बट स्टडी में, स्पोर्ट्स में, क्योंकि उसमें वही लोग सब यही देखते थे कि लड़की स्टडी और स्पोर्ट्स में अच्छी एक्टिव है रहनी कि नहीं। हाँ। तो मैं एकदम लगन से मैंने चालू कर देता, और मस्त पे के स्कूल में मेरा नाम भी होने लगा था। मैं डांस में, और मेरा हाई जंप, लॉन्ग जंप में मेरा सेकंड तो आता ही था नंबर मेरा। अच्छा। तो उसमें मेरा नाम आता था, और मैंने बहुत अच्छा करना भी कोशिश की थी। और एक दिन पता नहीं कहाँ से पता चला कि मेरी माँ आ गई। And this is where the story turns. The rest is coming. This was episode 3, chapter 1, childhood. Join us next as Vaishali shares the moments that changed everything. This is Preeti Singh, your host. Keep watching, keep listening. Preeti Singh Unscripted Talk, because some truths unfold slowly and stay with you forever.